स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कोविड-19 की वजह से पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में भी जो ट्रांसपोर्ट का विभाग है, ख़ास तौर पे प्राइवेट विभाग जो है, वो सारा का सारा अभी बहुत ही मुश्किल दौर से गुज़र रहा है। और ख़ास तौर पे अगर आप ड्राइवर्स, कंडक्टर्स की बात की जाए, उनकी तो हालत बहुत खस्ता है। तो उसी संदर्भ में क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट डोडा में हैं, तो डिस्ट्रिक्ट डोडा में किस तरीके से ये ट्रांसपोर्ट विभाग, जो प्राइवेटाइज्ड ट्रांसपोर्ट विभाग है, जिसमें मिनी बसेस चलती हैं, जिसमें जो है कॉन्टीन्यूस मूवमेंट पे विलेजेस को कनेक्ट करने के लिए बसेस चलती हैं, गाँवों को कनेक्ट करती हैं ये बसेस। आज क्या हाल है उनका और किस तरीके से वो किन मुश्किलात से जूझ रहे हैं और किस तरीके से जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनकी हेल्प कर रही है, और उसके बाद हम जानेंगे कि उनके हालात कैसे हैं, ख़ास तौर पे ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के। और इसी संदर्भ में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं मिनी बस एसोसिएशन चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डोडा। आपका नाम? अख्तर हुसैन मलिक। मैं मिनी बस एसोसिएशन चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डोडा। आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन में। मैं पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे पास आए और हमारी जो ये प्रॉब्लम है, जो हमारे मसले इस वक्त ड्राइवर और कैलेंडरों के साथ जो हो रहा है, तो मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप आए हमारी बात सुनने के लिए। तो पहला सवाल आपसे मैं ये पूछूंगा कि किस तरीके से जब ये कोविड-19 का मतलब शोर उठा और लॉकडाउन जो है वो शुरू हो गया, तो सबसे पहले क्योंकि ट्रांसपोर्ट विभाग को ही बंद कर दिया गया, तो उस वक्त आपको क्या लगता था कि कब तक ये माहौल चलेगा और आगे आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? किस तरीके से आप जो ड्राइवर्स हैं, जो कंडक्टर्स हैं, उनकी सैलरीज या उनको पैसा कैसे आप पहुंचाएंगे? जब ये शुरू हुआ 18 मार्च, हमें एक मीटिंग बुलाई। डिप्टी कमिश्नर डोडा डॉक्टर सागर साहब जो हैं, उन्हें एक मीटिंग बुलाई हमें। उन्होंने हमें ये कहा कि आपने हमारे साथ कोऑपरेट करना है, और हमने उनके साथ फुल कोऑपरेट किया। डीसी साहब का जो वो मीटिंग में हमने बात की उनके साथ, हमने कहा सर हम आपके साथ हैं, लेकिन इतना हमें पता नहीं था कि ये इतना आगे लंबा होता जाएगा। जब ये लंबा होता गया, हमारे ड्राइवर मजबूर हो गए। वो गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो गाड़ियाँ उनकी सारे ड्राइवर अपने नहीं हैं। हमारे पास इस वक्त 600 ड्राइवर कैलेंडर जो बेचारे बेकार पड़े हुए हैं। कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से किसी ने बात नहीं की, महासवाय आप आए हैं, आज आपने ये बात की। उस वक्त तो ये बात हुई कि आप बंद करो जी, और अचानक ये एक कहर जैसा टूट गया। जब ये आप 3 महीने हो गए, आज 3 महीने से एक दिहाड़ीदार, सब वो दिहाड़ीदार लोग हैं बेचारे, ड्राइवर कैलेंडर को 200 रुपये दिहाड़ी देता मालिक, 300 रुपये ड्राइवर को देता है। तो आप लगाइए अंदाजा कि 3 महीने से वो क्या खाते पीते होंगे। मुलाजमों को तनख्वाहें भी मिल रही हैं, इनके बारे में कुछ सोचिए। लेकिन हमारे डीसी साहब ने ये कहा कि मैं इस बारे में हायर अथॉरिटी से बात करूंगा। अभी तक वो कोई बात हमारे साथ हुई नहीं है। हम इतने मजबूर हो गए। ये प्राइवेट सेक्टर है, ये ट्रांसपोर्ट भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब ड्राइवर, आप भी जिस गाड़ी में यहाँ ड्राइवर लेके आए हैं, आप उसकी तनख्वाह नहीं होगी, अब वो क्या करेगा? अभी आपके जो एसोसिएशन है, जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, उसमें कितनी गाड़ियां हैं, कितने ड्राइवर हैं, कितने कंडक्टर हैं? हमारे पास इस वक्त 600 के करीब, जिसमें ड्राइवर भी हैं और कैलेंडर भी हैं, बराबर 600 के करीब। इसका बायोडाटा हम आपको मैं दे दूंगा। हमारे पास बाय नेम कितने ड्राइवर और कितने कैलेंडर हैं हमारे पास, हमारी एसोसिएशन में। तो आजकल, क्योंकि आजकल तो ना तो गाड़ियां चल रही, ना कुछ चल रही, तो गुजारा कैसे चल रहा है उनका? गुजारा अब क्या, मैं आपको घर घर ले जाता हूँ उनकी, आप देखते हैं उनकी क्या हालत है। बहुत खस्ता हालत है उनकी। और इस मसले में हमारी मैंने एक डीसी साहब से परसों, ये 14 मई को एक मीटिंग हुई डीसी साहब से। तो डीसी साहब ने, हमने कहा सर हमारी एक पेमेंट आपके पास फंसी हुई है, कुछ पेमेंट है, आप वो रिलीज़ कीजिए। डीसी साहब ने तो ये ऑर्डर दे दिया, मीटिंग में ये बात बोल दी डीसी साहब ने। उनके शुक्रगुजार है डीसी साहब ने, जब भी गए उन्होंने कॉपरेट किया। हमने पहले भी एप्लीकेशन दे दी, डीसी साहब ने मार्क किया, वेरीफाई करो, वेरीफाई करके ARTO साहब से वो सारे बिल्स हमने डीसी साहब में पहुंचा दिए। डीसी साहब के कहने के बावजूद भी हमें वो पेमेंट अभी तक नहीं हुई। हम गए, हमने कहा सर ईद है, गरीब लोग हैं, कहाँ से ये अपना गुजारा करें, लेकिन वो पेमेंट हमारी नहीं हुई। लाल द्रमन में गाड़ियाँ हमने दी, मेला लगा था, वो पेमेंट नहीं हुई। BDC इलेक्शन हुए, वो पेमेंट हमारी नहीं हुई। सेंटर के कुछ मिनिस्टर लोग आए थे, वो पेमेंट हमारी नहीं हुई। अब आप बताएं हम कहाँ जाएं, हम क्या जवाब देंगे ड्राइवर को? ये एक प्राइवेट सेक्टर है, ये भी एक इस माशरे का एक हिस्सा है। ये ड्राइवर लोग भी, ये अगर अमीर होते, आप उनकी हालत मैं आपको ले जाऊंगा, या आपके वो उनके डिबेट कराऊंगा ड्राइवरों का, आप देख सकते हैं उनकी
घरेलू हालत क्या है, बहुत मजबूर हैं वो ड्राइवर। जैसे कि कोविड-19 में सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि सेफ रहा है डिस्ट्रिक्ट डोडा, और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत अच्छा काम किया है। डीसी जो अभी डोडा है उनने भी अच्छा काम किया है। लेकिन क्या क्या लगता है आपको, किस तरीके से आप ख़ास तौर पर, क्योंकि आपको ज़्यादा मालूम है ट्रांसपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करती है डोडा में, किस तरीके से जो है यहाँ पे दोबारा ट्रांसपोर्ट को रास्तों पे लाया जा सकता है? आपका क्या प्लान है? अभी हमारी जो बात है, हम तो कोऑपरेट कर रहे हैं कि अगर हम ये मुतालबा करें डी साहब से कि आप पूरा ट्रांसपोर्ट खोल दें, तो कल को कोई ऐसा हादसा हो जाए तो हम उसमें नहीं चाहते हैं, फंसना चाहते हैं। लेकिन डीसी साहब ने ये कहा था कि जिस गाड़ी में ये 12 सवारियाँ पास हैं, आप उसमें 11 सवारी लाइए, या तो फिर उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को उन ड्राइवरों को तनख्वाह देनी पड़ेगी, या तो फिर नहीं तो किराया डबल करना पड़ेगा। दो ही चीज़ रास्ते हैं हमारे पास। 11 सवारियाँ लेके ड्राइवर आएगा भागवा से, यहाँ गुंदना से, काल जुगासर से, वो क्या लेके आएंगे? तो वो मालिक को क्या देगा, तेल कहाँ से डालेगा और अपनी तनख्वाह कहाँ से निकालेगा? ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना ना। और डी साहब ने बात मानी थी हमारे सर कि मैं ये करूँगा, लेकिन अभी वो उन तक डी साहब तक है, उन्होंने ये हमें कहा था कि मैं आपसे मीटिंग करूँ, अभी मीटिंग अभी हुई नहीं है। तो ये कैसे रिस्टोर होगा, ये हमें खुद समझ नहीं आ रही, हम खुद परेशान हैं, हम इसको कैसे चलाएंगे। नहीं, कुछ इलाकों से हमें खबरें आ रही हैं कि कुछ गाड़ियां जो हैं वो अब ऑन होल खुद जा रही हैं, और उसमें कुछ लूप होल्स भी हैं, और कुछ चीज़ें हमें ये भी पता लगी हैं, क्योंकि आप तो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, आपके पास जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं, कुछ गाड़ियाँ अनरजिस्टर्ड भी चलती रहती हैं डोडा में। तो उसमें किस तरह उस जो वो मैं कहूँगा कि वो जो लीकेज हो रही है ख़ास तौर पे, उसको कैसे बंद किया जा सकता है? ये मैंने डीसी साहब से बात की थी पिछले 2 दिन पहले, एक मैसेज भी लिखा था डीसी साहब ने उनसे कहा था मैं इसमें एक्शन लूँगा। डीसी साहब ने एक्शन लिया, लेकिन डीसी साहब भारत रोड पे मत डीसी साहब खुद बैठेंगे। उन्होंने तो ऑर्डर कर दिया, पर्सनल प्राइवेट गाड़ियाँ विदाउट एनी परमिट, विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स, ओवर चार्जिंग, भागवा रूट पे ओवर चार्जिंग, टाटा मोबाइल 20-20 सवारियाँ लेके जा रहे हैं जो 100 रुपये ले रहे हैं, इधर भारत रोड से पीछे दाली उद्यानपुर तक 100 रुपये ले रहे हैं। ऑटो पर जो पैसेंजर ऑटो हैं जिसकी म्यूनसिपलिटी लिमिटेड खाली, वो भागवा में चले जा रहे हैं। ये डी साहब से बात की थी, लेकिन इस पर कोई कंट्रोल ही नहीं हुआ। खाली मेटाडोर्स, मिनी बसेस बंद रखी हैं, बाकी सारी गाड़ियाँ चल रही हैं। तो मैं डीसी साहब से आपके माध्यम से ये गुजारिश करता हूँ कि हमारे बारे में सोचा जाए, हमारे ड्राइवरों के बारे में सोचा जाए। हम कोऑपरेट करेंगे, आगे लॉकडाउन अभी 31 तक है, हो सकता है आगे बढ़ जाए, लेकिन हमारे ड्राइवरों के बारे में सोचा जाए, उनके लिए कुछ रिलीफ दी जाए, कुछ न कुछ दिया जाए उनके लिए भी। दूसरा मैंने आपसे बात करनी थी कि जो गाड़ियाँ होती हैं, जहाँ तक मुझे इल्म है, उनके परमिट्स होते हैं एक, और दूसरा उनकी होती फिटनेस सर्टिफिकेट। उसके अलावा भी कुछ रजिस्ट्रेशन होती होंगी जो ईयरली पैसे भरते होंगे गाड़ी के मालिक, या किस तरीके से, मुझे उतना इल्म नहीं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो जो फ़ीस वगैरह है, क्योंकि काम तो हो नहीं रहा है, आपको पहले भी शायद नुकसान हुआ जब 370 का जो है वो चेंज होकर यूटी बन गई, और उसके बाद अब ये कोविड-19, तो आपको कहीं लगता है कि किस तरीके से वो सारे खर्चे जो है ट्रांसपोर्टर भी भरे? क्योंकि ट्रांसपोर्टर अल्टीमेटली उसको फ़ायदा होगा तो आगे वो ड्राइवर रखेगा। तो उसके मामले में आप क्या कहना चाहते हो? जब 370 का ये 5 अगस्त को शायद ये मसला हो गया, उस वक्त भी 1 महीना बंद रहा, तो एक ARTO साहब ने ये कहा कि नहीं जी, इस दौरान जो भी आपकी और जो फीस है आपकी परमिट की, आपकी RC जो रिन्यू करनी है, आपके परमिट रिन्यू करने, आपकी फिटनेस रिन्यू करनी है, आपसे लेट फीस नहीं कर ली जाएगी। लेकिन बाद में ले ली वो। आज भी हमें ये बार बार, हमने डी साहब से भी बात की, उन्होंने कहा नहीं लेगा कोई लेट फीस। लेकिन जब ये खुलेगा लॉकडाउन, तो हमें इस पर हमारा कोई ऑर्डर नहीं है हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से कि आपसे नहीं लेंगे हम ये फीस। नहीं, आप कोई रिटर्न एप्लीकेशन वगैरह कुछ नहीं देते हैं? बिकॉज ये आपकी जेन्युइन डिमांड है। मुझे नहीं लगता है कि इस डिमांड के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको कहीं पे भी ये कहेगी ये गलत डिमांड है। तो कहीं आपको ये नहीं लगता है कि आपने रिटर्न ऑर्डर उसी वक्त लेना चाहिए जो ज़बानी ऑर्डर ये दे देते हैं? ये उन्होंने मिनट्स ऑफ मीटिंग में एक ऑर्डर निकाला है, वो हमारे पास है। उस वक्त ये माना डी साहब ने कि हाँ जी, हम आपकी जो ये ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का भी ऑर्डर है कि जितने टाइम ये बंद रहेगा, बस आज फॉर एग्जांपल आज की डेट में किसी गाड़ी की फिटनेस ड्यू हो गई है, अभी 1 महीना चलेगा या 2 महीने चलेगा, उन्होंने कहा इसमें लेट फीस हम नहीं लेंगे, वो ऑर्डर है। मगर उस वक्त वो माना नहीं जाता, फिर बाद में ये अपनी फिर नहीं माना जाता, क्योंकि हमारे साथ ये हुआ पहले भी, वो ऑर्डर कोई नहीं माना जाता। नहीं जी, वो उस वक्त इमरजेंसी थी, अभी कोविड-19 में चल रहे हैं हम, तो हम इस वक्त भी 3 महीने हो गए, बहुत सारी गाड़ियों की फिटनेसें ड्यू हैं,
बहुत सारी गाड़ियों के परमिट ड्यू हैं, उनकी आरसी ड्यू हैं। लेकिन जब ये खुलेगा तो फिर गवर्नमेंट अब फिर कुछ नहीं कर सकती। हमारे पास पावर होती है ना, तो हम वो मान लेते कि नहीं जी, हम उस वक्त मनवा देते ये बात, फिर हमें कोर्ट का रुख करना पड़ता है, फिर हमें कोर्ट थ्रू ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो आखिर पे मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी गुजारिश, क्योंकि यहाँ के जो माननीय एमपी हैं डॉक्टर जतिंदर सिंह जी, वो अभी पीएमओ हैं सेंटर में, केंद्र में, और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं मुर्मू साहब, वो भी उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहते हो? कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और बाकी दीगर जो इदारे हैं यहाँ पे जो आपके मुंसलिक हैं, जो आपके हिसाब मतलब इस डिपार्टमेंट के साथ काम करते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से यहाँ के हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो हमारे एमपी हैं इसी खिता चनाब के, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि खुदा के वास्ते हमारे ड्राइवरों के बारे में कुछ सोचा जाए। जो हमारे ड्राइवर 3 महीने बेकार बैठे, एक तो उनकी फिटनेस आरसीज के वो जो लेट फीस है उसके लिए एक परमानेंट कोई ऑर्डर निकाला जाए कि वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को भी एक इंस्ट्रक्शन दी जाए। हाँ कि हमारे जो कंसर्न आरटीओ हैं उनको भी एक ऑर्डर दिया जाए कि नहीं, इनसे ये और चार्जिंग नहीं, ये लेट फीस नहीं ली जाए। और आपके माध्यम से मैं डिप्टी कमिश्नर डोडा साहब से भी गुजारिश करता हूँ, उन्होंने हमारी हेल्प की। ये हिंदुस्तान में मेरे ख्याल में पहले डीसी साहब हैं जिन्होंने ट्रांसपोर्ट की मीटिंग ली। उनने हमें 2 बार मीटिंग में बुलाया और फिर ये कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके लिए रिलीफ की, जो आप ड्राइवर, हमने उनसे ये मुतालबा किया था, उन्होंने कहा मैं पूरी कोशिश करूंगा। अभी उनसे बात नहीं हुई, लेकिन 2 मीटिंग में डीसी साहब ने हमें माना ये कि मैं कोशिश करूंगा और आपके ड्राइवरों की जो आपकी डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है रिलीफ की, मैं ये गवर्नमेंट से ऊपर हायर अथॉरिटी से बात करके आपसे कुछ न कुछ मैं आपके लिए करूँगा। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। तो आगे मैं खुद जो है ये कहना चाहता हूँ, इनकी जो डिमांड्स हैं कुछ, वो एक तो जो इनके बिल्स अभी हैं, जो पेंडिंग बिल्स हैं डीसी ऑफिस डोडा में, उनको जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए, जिससे ये जो जितने भी ड्राइवर्स हैं उनको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाए। और दूसरा कोई ऐसी पॉलिसी फ्रेम की जाए गवर्नमेंट की तरफ से ही कि खासकर जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वाले हैं, जो जुड़े हुए हैं, जो इस देश को चलाने वाले हैं, उनके लिए भी कोई ऐसा प्रावधान निकाला जाए जिसमें उनको कुछ महीना जो है कुछ उनके बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया जाए, जिससे उनका घर चले। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है ख़ास तौर पे इस हिल टेरेन के ऊपर दिन का गुजारा निकालना। ऐसे ही हम आगे आपको मिलाते रहेंगे लोगों के साथ जिनकी जो है मुश्किलात है इस कोविड-19 में, और हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि डोडा जो ग्रीन जोन में है, आगे भी ग्रीन जोन में रहे, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से हर एक विभाग जो है वो कोऑपरेट करता रहे और ख़ास तौर पे जो है हर डिस्ट्रिक्ट जो है ग्रीन जोन में रहे। आदाब, शब बख़ैर।